अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड की कई रहस्यमयी बातें ऐसी हैं जो सुनने में बहुत ही अटपटी और चकाचौंध कर देने वाली हैं। जब भी जिक्र होता है इस ब्रह्मांड का तो बस एक ही बात निकलती है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस अनंत तक फैले ब्रह्मांड में इतना कुछ समाहित है कि टेक्नोलॉजी में फलते फूलते विज्ञान भी ब्रह्मांड के कई रहस्यों के सच्चाई का पता नहीं लगा पाई है। यहाँ अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं जिनमें अरबों खरबों सितारे हैं जो इस ब्रह्मांड को खास पहचान देते हैं, और सितारों के अलावा प्लैनेट, लाइट्स और टाइम भी तो इसी आनंद तक फैले यूनिवर्स का हिस्सा हैं। इस ब्रह्मांड को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अपने आनंद तक फैले होने का गुरूर तो होता होगा। सितारों और प्लैनेट्स के अतिरिक्त डस्ट और गैस से बनी यह यूनिवर्स, जहाँ तारे इतने प्रचंड रूप में हैं कि मानो पृथ्वी में सागर के किनारे पड़े रेत के कण भी कम पड़ जाएं, जिनकी संख्या अरबों खरबों से भी अधिक है। अरबों खरबों सितारों को समेटने वाली यह गैलेक्सीज कितनी विशाल होगी ना, और इन गैलेक्सीज की संख्या भी कोई कम नहीं, जो अलग अलग आकार और आकृति में इस यूनिवर्स में 200 बिलियन से अधिक में उपस्थित है। सुनने में लगता है कि ब्रह्मांड कितना खूबसूरत होगा, जहाँ रोशनी से जगमगाते यह तारे टिमटिमाती झालर की तरह ब्रह्मांड की शोभा बढ़ाते होंगे। लेकिन यूनिवर्स की यह दुनिया खूबसूरत और रोशन होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस दुनिया का एक चमत्कारी चेहरा है जिसमें अंधेरा है, रहस्य है और रोमांच भी भरपूर है। क्या आप जानना चाहते हैं इस चमत्कारी और अंधेरे से भरे ब्लैक होल के बारे में? सुनने में तो यह नाम जाना पहचाना और आम लगता है, लेकिन अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रूप है। ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होता है, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह तिलिस्मी अंश है जो ब्रह्मांड के सभी छोटे बड़ी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। अपने नज़दीक आने वाले हर छोटे बड़े प्लैनेट को अपने अंदर खींच लेता है, और जितना ज़्यादा यह चीज़ों को अपने अंदर खींचता है उतना ही ज़्यादा यह अपने आकार को बढ़ाते जाता है। इसका आकार सूरज से कई गुना बड़ा होता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये लाइट तक को अपने अंदर खींच लेता है और रिफ्लेक्ट भी नहीं होने देता है। ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजोन के भीतर जो कुछ भी आता है वह ब्लैक होल के अकल्पनीय रूप से प्रबल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। असल में ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजोन उसके चारों ओर की दहलीज है, जिससे आगे प्रत्येक वस्तु ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आकर्षित कर ली जाती है। यह ब्लैक होल इतना तिलिस्मी है कि ब्रह्मांड का कोई भी नियम इसमें लागू नहीं होता है। ब्लैक होल की बनने की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का निर्माण ऐसे विशालकाय तारों द्वारा होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी चरण में होते हैं। तारों में एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन और कार्बन फ्यूज होकर नियॉन, और क्रिया आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब कोर आयरन जैसे भारी मटेरियल का बन जाता है, और इसके बाद कोर आगे मटेरियल फ्यूज नहीं कर पाता है और कोर में फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है। फ्यूजन की क्रिया बंद होते ही कोर की ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले प्रेशर से, जो कि फ्यूजन की क्रिया के कारण लगता है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस प्रकार कोर अपनी ही ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनली कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, यानी कोर अपने ही अंदर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और बहुत ही कम समय में अरबों खरबों किलो गैस को अपने अंदर समाने लगता है। परिणाम स्वरूप एक बहुत ही भयंकर धमाके के साथ तारा फट जाता है, जो कि भयंकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जितना सूर्य अपने पूरे जीवन में नहीं उत्पन्न करेगा उससे 100 गुना ज़्यादा। इस धमाकों को सुपरनोवा धमाका कहते हैं, और पीछे छोड़ जाता है एक नया जबरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल, जिस